नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है संविधान सभा। संविधान का गठन कैसे हुआ था, संविधान में कौन कौन सी समितियां थी, प्रारूप समिति कौन से, इनमें कौन से सदस्य थे, कौन कौन से महिला सदस्य शामिल थे, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में या तो पहले पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह दो अपने माँ बाप से उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाना है, माँ तो सपने बड़े देख पूरा करके हम दिखलाएंगे। लगातार मेहनत करिए, अथक परिश्रम करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाइए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? तो 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन का प्लान आया। और आज के वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। कुछ क्वेश्चन जो ऑफलाइन आपका टेस्ट हुआ था, आप लोगों ने कई क्वेश्चन गलत किए, कुछ वो क्वेश्चन लिए, इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को कमेंट आया था कि मैम प्रैक्टिस भी करा दीजिए, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन वो भी लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया, कौन से 3 सदस्य थे? स्टीफन क्लिफ, ए.बी. अलेक्जेंडर और कौन था? ये तीनों सदस्यों में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन आया। सबसे पहले क्या हुआ, संविधान सभा की मांग किसने की थी? 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। इसके पश्चात क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की मांग की। इस कांग्रेस से पूर्व स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग की थी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब जब इन भारतीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की तो ये क्या हुआ, प्रस्ताव रखा गया 1942 में। अब ये अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रस्ताव रखा गया। अब अगस्त प्रस्ताव तो मान लिया गया। अब अगस्त प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में 1942 में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन क्रिप्स मिशन क्या हो गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्यों हो गया, फेल हो गया, क्योंकि क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अलग स्वायत्त राज्य की मांग कर ली। उसने कहा कि हमारा अलग राज्य होगा तो हमारा अलग संविधान होगा। इसलिए जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया वो फेल हो गया। इसके बाद पुनः 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, 3 सदस्यीय कमेटी आती है। तो क्या हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान सभा गठित करने का आधार बना। भारत की संविधान सभा गठित किसके गई थी? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1936 में संविधान सभा ने क्या किया था, संविधान सभा के गठन की मांग कांग्रेस ने की थी। कहाँ पे की थी? फैजपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इस टाइम पे किसने की थी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 399 होने थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो बहुत सारे सदस्य क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। मुस्लिम लीग के जो थे या बहुत सारे क्या होते हैं, जब पाकिस्तान भारत का विभाजन हो जाता है तो बहुत सारे सदस्य कम हो जाते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या में मतलब कितने जनसंख्या पे एक व्यक्ति को सीट मिली थी? तो 10 लाख पर 1 सदस्य, ये उनका अनुपात था। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके, या कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप बस इतना रट कर जाइए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। संविधान के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था प्रांतों की विधानसभा ने। तो अगर पूछेगा संविधान सदस्य को चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। जैसे आपका राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जनता तो नहीं चुनती राष्ट्रपति को जाके। हमारा चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जो हम सदस्यों को लोकसभा में, विधानसभा में सदस्यों को चुन के भेजते हैं, यही तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसी प्रकार से जो प्रांतों की विधानसभा के सदस्य थे, इन्होंने संविधान के सदस्यों को निर्वाचन किया। संविधान में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत का अब क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना ही चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद के विलय ने कैसे किया था? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हमने हैदराबाद का विलय किया था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के ये क्षेत्र जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो ये क्षेत्र वहाँ पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रांत से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा बोला था। लेकिन अगर वैसे पूछेगा भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा बोलते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार पूछेगा तो कौन है, तो आर्टिकल 32 है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रख लीजिए। ऑफलाइन टेस्ट में आप सबने बहुत गलती की इस क्वेश्चन, मैंने दोनों क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने बहुत गलत किया, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिए। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा में क्या था? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में सदस्य पूछेगा तो 8 सदस्य टोटल पूछेगा, क्योंकि 7 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, अध्यक्ष भी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये सिली मिस्टेक एग्जाम में हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में चुनाव संपन्न हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना या पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम बैठक में हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया। बाद में स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। सारे पॉइंट नोट करिए। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आपको चीज़ें रिवाइज करानी है। अगर आपको लिख नहीं पा रहे हो तो यूट्यूब में ऑप्शन होते हैं, वहाँ से जाके स्पीड को धीमा कर लीजिए, फिर लिखिए, लेकिन हर एक पॉइंट को लिखिए ज़रूर और 2 से 3 बार सुनिए ताकि हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल रट जाए। हमें ऐसा नहीं कि हमें आना चाहिए, हमें एकदम उंगलियों पे फिंगर टिप में रटा होना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कृषि मिशन कब आया, वेबल योजना कब आई, ये क्या है, कैबिनेट मिशन कब आया, तुरंत आपको 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, क्योंकि इन्हीं को क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष बना दी गया। कब? पहली बैठक में कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया था? क्यों अस्थायी अध्यक्ष में उन्होंने क्या हुआ? सबसे वृद्ध वही थे, तो उन्हें एक सम्मान देने के उद्देश्य से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की स्थापना कब हुई थी? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 20 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इन सब के आंसर आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आप वीडियो को बाद में दे रहे हैं तो भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था और किस आधार पर हुआ था? दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कृषि मिशन कब आया था? 1942 में आया था। लेकिन कृषि मिशन अस्वीकार क्यों हो गया था? क्योंकि कृषि मिशन में क्या कर दिया था? मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की बात कर ली। उन्होंने कहा कि जब हमारा प्रांत अलग हो तो हमारा संविधान अलग हो, इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मत क्या हुआ था? एक सामंजस्य बैठ नहीं पाया, इसलिए कृषि मिशन फेल हो गया था। और इसके साथ एक क्वेश्चन आंसर दीजिए, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में क्या हुआ था? कृषि मिशन आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमारे संविधान में लगभग 200 से ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए। भारतीय संविधान का आंतरिक स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के कुछ और प्रावधान क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आपने हिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस टाइम पे गवर्नर कौन था? वायसराय कौन था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7। अगर अध्यक्ष और सदस्य को मिला के पूछेगा तो 8। देख लीजिएगा, कुल पूछ रहा है कि सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है कि सदस्य पूछ रहा है, उससे अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और इसके साथ ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। के.एम. मुंशी क्या थे? के.एम. मुंशी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये हमारी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी के साथ 2 और है। इनको बेस्ट विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड भी मिला था। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का गौरव भी द्रौपदी मुर्मू जी रखती हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति से जुड़े सारे अनुच्छेद एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका जो आपको जीके रिवीजन वीडियो आता है उसमें मैंने अभी कल ही आपको राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद पढ़ाए थे, तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो हमारा भारत का संविधान 24 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन हमने अपने संविधान को लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को तैयार हो गया तो इसको फिर हमने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार हमने स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो उसी तिथि को ऐतिहासिक करने के उद्देश्य से हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। जैसे आपके स्वतंत्रता दिवस होता है, तो स्वतंत्रता दिवस में हमारे यहाँ क्या होता है? झंडा का ध्वजारोहण कौन करता है? तो हमारे यहाँ पे झंडा का ध्वजारोहण कौन करता है? हमारे यहाँ पे करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमने अपने संविधान को लागू किया था तब तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ? राष्ट्रपति का पद था, लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का कोई पद का उल्लेख नहीं था। तो इसीलिए स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम करते हैं और जो हमारा गणतंत्र दिवस के दिन होता है राष्ट्रपति करते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो दोनों में अंतर क्या होता है आप कहेंगे तो मैं कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं बना के दे दूंगी, ठीक है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर पूछेगा अंगीकरण कब किया गया था, सॉरी यहाँ पे क्या किया गया? अंगीकरण कब किया गया था? तो हमने संविधान का अंगीकरण किया था 26 नवंबर 1949 को। यही तो का उल्लेख हमने हमारे प्रस्तावना में भी है, लेकिन लागू कब किया था? लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो हमने संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी इसके 1 से 2 पार्ट और आएंगे, क्योंकि हमने सारी समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी समिति किससे जुड़ी हुई थी, किस समिति का क्या कार्यकाल था, कैसे बैठक हुई, सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, और सबसे बड़ी चीज़ मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और सफल होकर दिखाइए। आप 4 लोग देखो, 10 लोग देखो, लेकिन आप पढ़िए, वीडियो को पता है अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, मेहनत करिए, सेलेक्ट होइए। वही मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप सेलेक्ट होइए, पढ़ाई करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।